हेलो दोस्तों नीट पीजी 2024 के रिजल्ट आने के बाद ये एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है। स्टूडेंट टू अप्रोच सुप्रीम कोर्ट ओवर डिस्क्रिपेंसीज ऑन नॉन ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों नीट पीजी 2024 के रिजल्ट आने के बाद कुछ स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं रिजल्ट के अगेंस्ट, एनबीई के अगेंस्ट। तो स्टूडेंट के मेन इश्यूज क्या हैं इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग, एक बार उसको देखते हैं। और दोस्तों मुझे लगता है जो स्टूडेंट अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं और जो ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहिए, क्योंकि इस टाइप का इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इतने सीक्रेट लेवल पे नहीं हो सकता कि सब कुछ इंटरनली या अंदर ही अंदर हो जाए। जहां पे प्राइवेट कॉलेजेस में कितनी फीस हाइक हो गया है, कितना हाई फीस है प्राइवेट कॉलेजेस में, इस टाइप का एग्जामिनेशन मैक्सिमम लेवल पे ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं स्टूडेंट के मेन इश्यूज क्या हैं अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज। पहला, कंफ्यूजन ओवर नॉर्मलाइजेशन। इस एग्जामिनेशन में पहली बार नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज हुआ है, क्योंकि पहली बार एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट कराया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला को लेकर बच्चों में बहुत सारा कंफ्यूजन है कि नॉर्मलाइजेशन उनकी शिफ्ट में हुआ कि नहीं हुआ या कैसे हुआ। रैंक इन्फ्लेशन, बच्चों का मानना है कि पहले 500 मार्क्स पे जहां पे 20,000 के आसपास रैंक आया था 2023 में, आज उसी 500 मार्क्स पे 35,000 के आसपास रैंक है। हालांकि नंबर ऑफ स्टूडेंट में कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, लगभग 8-9 हज़ार बच्चों का इंक्रीज है 2024 में 2023 के कंपैरिजन में। ये बात भी सही बनती है। डिस्क्रिपेंसीज इन स्कोर कार्ड, बहुत सारे बच्चों का ये इश्यू है कि जो उन्होंने अटेम्प्ट किया स्कोर कार्ड में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हर एक बच्चे का कहीं ना कहीं 8 से 10 क्वेश्चंस की वेरिएशंस आ रही है। तो स्कोर कार्ड में डिस्क्रिपेंसीज एक इंपॉर्टेंट इश्यू बच्चों का है। दोस्तों ये 3 पॉइंट फैक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, एनबीई के जो एडवोकेट्स हैं उनके सामने ये 3 पॉइंट फैक्चुअली कितने स्ट्रॉन्ग रह पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कंफ्यूजन और नॉर्मलाइजेशन, यहां पे एनबीई बोलेगा कि इन्होंने वही फॉर्मूला अप्लाई किया है जो एम्स के एग्जामिनेशन में होता है, सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। रैंक इन्फ्लेशन में वो बोलेगा कि कंपिटेंसी यानी स्टूडेंट में कंपटीशन लेवल बढ़ गया है, इस वजह से रैंक बढ़ गई है। यहां पे वो कहेंगे कि बच्चों ने अपना स्कोर रिकॉल के बेसिस पे कैलकुलेट किया है, जो कि एक्चुअल से थोड़ा वेरी कर रहा है। इन तीनों पॉइंट्स को फैक्चुअली एनबीई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर लेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप उन बच्चों में से हो जो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर रहे हो, तो एक चीज ध्यान रखना, आप ये जो 4th पॉइंट है इसको आप फैक्चुअली और स्ट्रोंगली सुप्रीम कोर्ट में रखना, क्योंकि इस पॉइंट पे एनबीई खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा। क्यों डिफेंड नहीं कर पाएगा? एनबीई ये कहेगा कि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, इस वजह से वो पेपर को रिलीज नहीं कर सकते। ये चीज बार बार चलने वाली नहीं है दोस्तों, इतना वास्ट सिलेबस है, हर साल हजारों नए क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो आपको स्ट्रांगली ये डिमांड रखना है, और जो सिर्फ 2024 के स्टूडेंट के लिए नहीं, 2025 2026 के लिए भी जरूरी है ये चीज। क्या? रिलीज ऑफ ओरिजिनल पेपर। ओरिजिनल पेपर क्या था हमें पता होना चाहिए। रिलीज ऑफ ऑफिशियल आंसर की हमें पता होना चाहिए। एंड आपका रिस्पॉन्स सीट, क्या आपने रिस्पॉन्स किया था वो आपको पता होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हमें पता चल जाती हैं, अब तो एग्जाम हो चुका है, एनबीई इनको पब्लिश कर सकता है अपनी साइट पे। अगर ये 3 चीजें हमें पता चल जाती हैं तो हमें अपने रिजल्ट में कॉन्फिडेंस आएगा, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी दोस्तों। तो मुझे लगता है इन 3 पॉइंट के साथ साथ इस पॉइंट पे स्ट्रांगली आपको काम करना चाहिए, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो एनबीई डिफेंड नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस टाइप के लेटेस्ट वीडियो के लिए और नीट यूजी पीजी रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल के साथ जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।